नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और मुद्दा है मंत्रियों को जिम्मेदारी। एमपी में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत दिलाने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मोर्चा संभाल लिया। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया। जहां एक और सत्तारूढ़ पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने में कवायद में लगी है, तो वहीं मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, बल्कि सीधे तौर पर नसीहत दी गई है कि यदि काम नहीं किया तो समझ लीजिए प्रत्याशी को जिताएं, वरना नहीं रह पाएंगे मंत्री। सीधे तौर पर कह दिया गया। बंद कमरे में जमकर बातें हुई। चुनिंदा मंत्रियों के साथ मीटिंग में खास तौर पर कहा बीएल संतोष ने कि बर्दाश्त नहीं होगा, मंत्री बने हैं तो संगठन के लिए काम करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र का जो जिम्मेदारी मंत्री को मिलेगी, यदि वहां से चुनाव हार जाते हैं तो फिर आप मंत्री नहीं रह पाएंगे। उसके बाद मंत्रियों के हौसले हैं और हर मंत्री जिसको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसको जाना होगा, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है। आपको यह भी याद होगा कि पूर्व में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मीटिंग ली मंत्रियों की, तो उन्होंने भी ये कहा था कि आपको काम करना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि जलवा आपका कब तक है। जलवा जब तक है जब तक आप सरकार में है और मंत्री है। तो मंत्री है तो जाइए काम करिए। सीधा इसका मतलब ये है कि जो मंत्रियों से उम्मीद की जाना चाहिए वो फील्ड में दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए संगठन नाराज बताया जा रहा है। बंद कमरे में कई दौर की बैठकें चली, अलग अलग लोगों से मुलाकात की है बीएल संतोष ने। आज भी बैठक चल रही है और बैठक में संगठन मंत्री के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा मौजूद हैं। साथ ही अन्य पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चाएं चल रही है। और सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि मंत्रियों को जो हम कह रहे हैं, दो टूक कहने के बाद यह भी कह दिया है कि यदि प्रत्याशी को जिताने पर सम्मान मिलेगा और हारने पर गाज गिरेगी। तो सीधे तौर पर एक वो दे दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी कई मोर्चे पर तैयारी कर रही है। युवा मोर्चा झूठ बोले कौआ काटे, एक नई मुहिम छेड़ दी। जो 15 महीने में किया है कमलनाथ सरकार ने नहीं किया है, क्या वादा किया, तो उसको नाम दिया झूठ बोले कौआ काटे। तो इसको लेकर भी आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी। और मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप से बात कर लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, आज भी बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज से फील्ड में हैं, खासकर महाराज शिवराज। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एकदम चुनावी मोड पर है? जी बिल्कुल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सूत्र निकल रहे हैं और उनकी जो फीडबैक निकल कर सामने आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी हैरत में भी है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक सक्रिय तो पहले से भी थी, लेकिन अचानक कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई है। कल राष्ट्रीय महामंत्री जब बीजेपी के पहुंचे भोपाल प्रवास पर, उसके बाद जब कल दिन भर ताबड़तोड़ बैठकें हुई और जिस तरह से मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की गई, तो इस बात में कोई शक नहीं कि सभी मंत्रियों को यहां पर कहीं न कहीं टारगेट दे दिया गया है। साफ उन्हें निर्देश किया गया है कि आपके क्षेत्र वाले विधायक किसी भी सूरत में जीतने चाहिए। जिस तरह से फीडबैक मिला है कि जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आई हैं कि जो आरएसएस ने संग करवाया था अपना सर्वे, उसके मुताबिक करीब 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हारते नजर आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और उसी कड़ी में कल दिन भर रणनीति तैयार की गई और उसी रणनीति के तहत भाजपा युवा मोर्चा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सभी मोर्चों को अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां दी गई हैं। और यहां भाजपा युवा मोर्चा को झूठ बोले कौआ काटे की एक मुहिम दी गई है, जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के काम को यहां पर बताएंगे कि किस तरह से 15 महीने तक सिर्फ झूठ बोलते रहे, जनता को बरगलाते रहे और कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहे। जी लेकिन संदीप, कहा जा रहा है कि आज से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराज और शिवराज भी चंबल ग्वालियर में पहुंच रहे हैं, अलग अलग कई बैठकें लेंगे, सभाएं करेंगे। तो क्या ये माना जाए, जैसा आप भी कह रहे हैं, सर्वे खैर क्या होगा ये तो बीजेपी खुद समझ पा रही होगी, लेकिन ये जरूर बातें सामने आ रही कि सर्वे में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो आंकड़ा चिंता का विषय है। अब वो कितना है, क्या है, ये तो ज्यादा बेहतर तरीके से संगठन समझ रहा होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की तैयारियां, आपने कहा कि मंत्रियों को नसीहत दी गई है, तो क्या ये माना जाए कि मंत्री फील्ड में उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जो उम्मीद करना चाहिए?
बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद की गई थी मंत्रियों से, मंत्रियों को शुरू से ही जब सरकार तत्कालीन कमलनाथ सरकार गिरी थी और उसके बाद प्रदेश में शिवराज सरकार बनी और फिर उसके एक महीने बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तभी से उन्हें सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन मंत्री मुश्किल से 1-2 दिन क्षेत्रों में जाते हैं और फिर उसके बाद उनका भोपाल प्रवास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मंत्री जो हैं तो वो क्षेत्रों से, अपने क्षेत्रों से दूरी बना रहे हैं। तो यही सारी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और वही कारण है कि पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कही अपनी बात और फिर उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री को इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लगातार सख्ती बरतनी पड़ रही है, 1-to-1 चर्चा करनी पड़ रही। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मंत्री हैं वो उनका भी अभी तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठ रहा। वही सारी चीजें लगातार दिख रही हैं। जो सिंधिया खेमे के 22 विधायक आए, 14 मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में ये सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं और वही परिणाम है कि भाजपा खेमे में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। चलिए, भाजपा खेमे में उथल पुथल है, लेकिन चुनाव के दौर में उथल पुथल चलती रहेगी। बीजेपी के अंदर भी दिखेगी, कांग्रेस के अंदर भी दिखेगी और ऐसी बहुत बातें होती रहेंगी, तमाम तरह की सर्वे की बात होंगी। अभिलाष पांडे जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वक्त, मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष। अभिलाष जी, आपका स्वागत है। साथ ही फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। अभिलाष जी, बॉबी का गाना आपने याद दिला दिया, झूठ बोले कौआ काटे, जरा गा के भी सुना दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सत्ता पर आई थी, कांग्रेस ने जो वादे किए थे और जिन वादों के आधार पर उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, हम सब लोगों को भी लगा था कि कांग्रेस बहुत कुछ कर पाएगी और युवाओं से जो उन्होंने 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, लेकिन एक भी मध्य प्रदेश का नौजवान ऐसा नहीं है जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जबकि युवाओं को ढोर चराना और सपेरा बनाना, बैंड बजाना, इसके नाम पे स्किल्ड करने की बात जब कमलनाथ जी ने की, तो ये युवाओं का घोर अपमान कमलनाथ जी ने किया। इसीलिए हम सब लोगों ने इस अभियान के तहत कि झूठ बोले कौआ काटे, आप झूठ बोलेंगे आपको कौआ काटेगा, इसलिए इस दृष्टि से हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश का नौजवान ये जानता है कि कांग्रेस भ्रम, झूठ, छल और छलावे के आधार पर ही मध्य प्रदेश की सत्ता पर आई थी और अभी 27 विधानसभाएं चुनाव हैं, इसलिए फिर से कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस का जनता के साथ और खासकर युवाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भी सरोकार नहीं है, इसलिए ये युवा मोर्चे ने इस तरह का अभियान लिया है। जी, ये तो आपका एक कार्यक्रम है जिसमें आप कह रहे हैं झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन क्या बात है, बीएल संतोष साहब पहुंचे हुए हैं और वो जब बैठक ले रहे हैं तो मंत्रियों को हिदायत देनी पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि सम्मान जब भी मिलेगा जब आप जीत दिलाकर लाएंगे, हारने पर गाज भी गिर सकती। सीधे तौर पर उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि जलवा जब तक बरकरार है तब तक सत्ता में है। तो क्या कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, उस तरह का तालमेल नहीं बैठ पा रहा जिस बात की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो काम करता है और काम के बाद उसकी समीक्षा भी करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बेहतर तरीके से कैसे काम कर पाए, इन सारे विषयों को लेकर हमारे वरिष्ठों का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। नीचे फील्ड का जो फीडबैक आता है उसके आधार पर और समीक्षाएं होती हैं। लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ नीचे चुनाव पर उतरे हुए हैं। मंत्रियों को भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उस दिशा पर वो भी काम कर रहे हैं। कल आदरणीय बीएल संतोष जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए मध्य प्रदेश आए थे। उन्होंने सारे विषयों पर, सारे बिंदुओं पर भी चर्चा की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से नीचे मैदानी लड़ाई लड़ रही है और निश्चित तौर पर इस चुनाव पर हम जीत कर भी आने वाले हैं। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, आज से दोनों बड़े नेता शिवराज और महाराज चंबल में है और ये वही चंबल है जहां से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था, जिसके बलबूते आपकी सरकार बनी। वो बात अलग है कि जिनके कारण सरकार बनी वही सरकार में नहीं रहे और अब दूसरी सरकार उन्होंने बना दी, लेकिन इसके बाद संगठन अलग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आपके नेता थोड़े फील्ड पर कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज ही दिग्विजय सिंह जी है, नदी बचाओ यात्रा हमारी चल रही है, गोविंद सिंह जी ने उसको 4 दिन पहले ही चालू कर दी। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। महाराज आए थे तो महाराज का कैसा ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां के नेताओं ने स्वागत किया था, ये उनके 250 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो उनको देखने मिला है। और अब
महाराज जब अभी वो आए कोरोना संकट में तो महाराज दिखे नहीं कहीं। गधे घोड़ों का चावल जो है लोगों को बंटवाया जा रहा था, आटा चोरी वहां उनके ग्वालियर में उनकी बनाई हुई सरकार आटा चोरी कर रही थी, तब महाराज कहाँ गायब थे? महाराज तो कहीं दिखे नहीं। कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, तो महाराज का कहना तो ये है कि जनता कोरोना से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से जनता लड़ ले, महाराज जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और महाराज सिर्फ महाराज रहेंगे। तो ये जनता को सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ शिवराज और महाराज ही तो बचे हैं, बाकी ना नरेंद्र सिंह तोमर जी दिख रहे हैं, ना जयभान सिंह पवैया जी दिख रहे हैं, ना प्रभात झा जी दिख रहे हैं, ना माया सिंह जी दिख रही हैं, ना नारायण सिंह कुशवाहा दिख आपके रहे यहाँ हैं। भी ना अरुण यादव दिख रहे हैं, ना अजय सिंह दिख रहे हैं फील्ड पर। दिग्विजय सिंह जी का तो आपने जिक्र कर दिया है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दोनों नेता जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बाकी बड़े नेता कहाँ गए? बता देता हूँ। अरुण यादव जी परसों ही थे वहाँ ग्वालियर में, 2 दिन बैठक लेके आए वो। अजय सिंह जी ने तो नदी बचाओ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। तो सब नेता अपने अपने काम में लगे और हम लोग तो हमारा काम कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जो झूठ बोले कौआ काटे ना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम जरूर आएगा ये मुद्दा कि लोग पूछेंगे साहब ये जो 22,000 घोषणाएं थी उनका क्या हुआ? लोग पूछेंगे ये 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी दे रहे थे वो क्या हुआ? जो उज्ज्वला के सिलेंडर, 10 किलो आटा, चावल, दाल, जो मोदी किट आने वाली थी लॉकडाउन में, वो मोदी किट कहाँ है? ये गौशालाएं बन रही थी तो गौशालाओं का काम क्यों रोक दिया गया? राम वन गमन पथ बन रहा था, कमलनाथ जी की सरकार बनवा रही थी, वो काम क्यों रोक दिया गया? लोग पूछेंगे। पहले तो कह रहे थे कि कर्जा माफी नहीं हुई, अब कह रहे हैं कि हाँ कर्जा माफी हुई, 2 लाख तक की नहीं हुई। तो हम तो कह रहे थे कि अगर महाराज और शिवराज मिलके सरकार नहीं गिराते तो जून में जो है 2 लाख तक के भी कर्जे माफ हो जाते। और अभी हम फिर लौट रहे हैं कमलनाथ जी, और उसके बाद हम 2 लाख तक के। अभिलाष जी, वो कह रहे हैं कि झूठ बोले कौआ काटे, ये तो आप पर भी लागू होता है। कम से कम मेरा ये निवेदन है कि मीडिया देख रही है और मीडिया जगत ने ही उजागर किया है। ये जो अभी पेन ड्राइव कमलनाथ जी ने जो जारी की थी जो इसके कर्जा माफी की, कम से कम अब तो शर्म करिए, अब तो मत बोलिए झूठ। वो तो फर्जी थी, तो मीडिया ने प्रमाणित कर दिया है। मेरा निवेदन यह है कि यथार्थ की बात करें। और जहां आप बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी प्रचार के लिए ही निकल रहे हैं, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस का कि दिग्विजय सिंह जी इसी तरह प्रचार के लिए निकले। दिग्विजय सिंह जी के निकलते ही जनता अपने आप उनको देखकर भागना शुरू हो जाती है। कमलनाथ जी ने जो झूठे वादे किए हैं उसके आधार पर जनता उनसे भागना शुरू कर देगी। इसलिए ये दोनों नेता जब जब भी प्रचार के लिए बाजार पर जाएंगे, नीचे निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, जनता इनको देखकर ये समझ जाएगी ये वही झूठे लोग हैं जिन्होंने झूठे वादे करके सरकार बनाई थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुशल नेतृत्व है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी, बाकी सारे हमारे वरिष्ठ नेता सब फील्ड पर हैं, सब मैदान पर है और ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि युवा मोर्चे ने झूठ बोले कौआ काटे अभियान चालू किया। शिवपुरी में हमने दिग्विजय सिंह जी का घेराव किया, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिए। अरे भाई आप आइए ना, आपसे नौजवान सवाल कर रहा है, आप जवाब दीजिए ना। आपने कहा था कि स्वामी विवेकानंद मिशन के नाम पर हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा, लेकिन आपने किया नहीं। दूसरा, मैं कांग्रेस जो हमेशा 22,000 घोषणाओं की बात करती है, मैं आपको याद दिला दूं फिर से, 22,000 घोषणाएं करने के लिए पर डे 5 घोषणाएं करनी पड़ेंगी। कांग्रेस थोड़ा अपना आंकड़ा सुधारे। कांग्रेस का कोई एक नेता कह दिया कि 22,000 घोषणा, तो बाकी सारे लीडर्स भी ये कह रहे हैं आप तो बहुत समझदार हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। 22,000 घोषणाएं करने के लिए 5 घोषणाएं पर डे करनी पड़ेंगी। हम कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम किसी भी प्रकार के आंकड़े बोल दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। अभिलाष जी, लेकिन एक चर्चा बड़ी तेजी से है कि संघ का सर्वे कहीं और चिंता बढ़ा रहा है आप लोग की। जो आंकड़ा आप सोचकर चल रहे हैं वो आंकड़े के नजदीक बीजेपी नहीं पहुंच रही, ऐसी चर्चा बनी हुई है। हालांकि संघ का सर्वे आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, आपकी बैठकें हो रही होंगी अंदर, और शायद इसी सर्वे को लेकर बीजेपी में थोड़ा सा चिंता का विषय बढ़ा हुआ है। देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है। चुनाव के परिणाम आने से पहले सर्वे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। हमारा लक्ष्य @27 है, 27 विधानसभाएं जीतना हमारा लक्ष्य है, इसलिए उसकी प्रॉपर समीक्षा हो रही है।
नीचे कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं, लोगों से मिलना चल रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल भी कतई भी इस बात से ऐतराज नहीं करता कि आज मैं ये नहीं मानता कि हम बहुत ऐसी स्थिति है कि सारी चीजें बिना काम के ही हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन काम करने की आवश्यकता है, नीचे कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने की आवश्यकता है, नीचे जनता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इस काम पे भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव लड़ते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम अपनी ऐसी रणनीति से उतरने वाले हैं कि 27 की 27 विधानसभाओं में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, कह रही कि 27 की 27 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। आप लोग का सर्वे से आप लोग भी उत्साहित है और ये कह रहे हैं कि सर्वे ये कह रहा है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, वापस कर रहे हैं सरकार में, लेकिन कैसे, थोड़ा उसका आधार बता दीजिए। देखिए, स्पष्ट बात है, जो सर्वे हैं वो दिख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं जिन लोगों को, वो उनको जनता लौटा रही है, ये तो देखने मिल रहा है। लोग मंचों पे आके गद्दार बोल रहे हैं। एक सुर्खी में तो एक बेचारी वृद्ध महिला ने आके बोला कि ये गद्दारी हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो सामने हैं। जनता ने 5 साल के लिए चुना था, इन्होंने महाराज से साठगांठ की और महाराज से साठगांठ करके ये उनको अपनी पार्टी में लाए, सरकार पलटी है। मैं पांडे जी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ये झूठ बोले कौवा काटे युवाओं के लिए अभियान चला रहे। अभी कुछ दिन पहले ये बेरोजगार युवा मंच ने जो भोपाल में प्रदर्शन किया था, पुलिस ने किस प्रकार लाठियां मारी, किस प्रकार बच्चियों को उठा के फेंका है बसों के अंदर, तो वो भी युवाओं ने देखा। अगर पांडे जी उस ओर भी अपनी सरकार का ध्यान दिलाएंगे तो बेहतर होगा, वरना ये जाएंगे तो पूछेंगे लोग कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब हालात ये है कि डाटा बता रहा है कि हर महीने 50 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो रोजगारी पे है। तो रोजगार पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर है मैदान में, या फिर वही जो आप बार बार गद्दार का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नारे पे कांग्रेस बढ़ रही है? देखिए, गद्दार का मुद्दा जो है, लोकतंत्र जो छला गया है, जनता के वोट के साथ जो धोखा किया गया है। लोग सवाल करते हैं कि हमने वोट जो है 5 साल के लिए दिया, फिर वोट डालने का मतलब क्या अगर इस तरीके से सरकारें उलट पलट कर दी जाए। तो ये मुद्दा जनता का है। कांग्रेस जो है अपना मुद्दा जो है वो हमारी उपलब्धियां हैं। कमलनाथ जी जो अपने काम छोड़ गए, किसानों की जो कम कर्जा माफी में जो कमी रह गई, जो जिन किसानों की नहीं हुई वो हो, रोजगार के मामले में हो, गौशालाएं जो अधूरी रह गई वो हो, राम वन गमन पथ बन जाए पूरा, ये हो। जो भी हमारे मुद्दे थे जिनको 2018 में जनता ने वोट दिया था, हम उसके आधार पर जा रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। जी, आप बने रहिएगा। संदीप के पास चलूंगा। संदीप क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी बातें करें, स्वाभाविक है, सबका अपना एक मत होता है और सभी ये चाहते हैं कि जीत कर हम आए, लेकिन हम दोनों ही पार्टियों को लेकर आपसे बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां बैठकों का दौर चल रहा है और एक अलग तरह की एक्टिवनेस दिखाई दे रही, कांग्रेस के अंदर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो भाजपा में इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के लगातार सक्रिय है। कांग्रेस भी सक्रिय है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस की सक्रियता है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास तक दिखती है। उनके निवास में ही वो सारी सक्रियता दिख रही है। जिस तरह से अगर हम वर्चुअल रैलियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियां करती रही है। उसके बाद एक्चुअल रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी की हुई। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे सभी 27 विधानसभा सीटों में लगातार सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर उसकी तुलना में हम बात करें तो वो स्थितियां कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आई हैं। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चला है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठकें होती रही हैं, लेकिन वो जो जमीनी हकीकत बन के उतरना चाहिए चुनाव मैदान में, वो चीज अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं दिखी। कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की जो कमी है वो कांग्रेस पार्टी में अभी भी लगातार देखने को मिल रही है। ये जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, ये किस तरह की जिम्मेदारी होगी? जी देखिए, जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं, अपने जो आपके प्रभार वाले क्षेत्र मंत्रियों को दिए गए हैं तो वहां पर स्पष्ट उनको कहा गया है कि आप अपने प्रभार वाले क्षेत्र में विधायक को जितवाएं, और वही साफ साफ उनको यह भी कहा गया है कि यही परफॉर्मेंस आपकी आगे काम आएगी। अगर यहाँ पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का हारता है तो फिर आप उम्मीद आगे की न रखें। यानी कि यहाँ पर दो टूक है जो बीजेपी की तरफ से हाईकमान से कहा गया है, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये चुनाव ही आपका भविष्य निर्धारण करेगा। चलिए आप संदीप, ठीक है। अभिलाष जी,
चुनावी भविष्य तय करेंगे मंत्रियों का, ऐसा साफ कह दिया है बीएल संतोष साहब ने। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनके कारण आपकी सरकार बनी। क्या यही कहीं बीजेपी का जो पुराना कार्यकर्ता है उसके अंदर यही इसी बात को लेकर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा? देखिए, जहां तक बात है मंत्री गणों की, मंत्री भी बनने से पहले वो सभी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से ही वो सारे लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल भी इस काम पर लगा हुआ है। कुल मिलाकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी को मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जनता ने 5 साल का वादा किया और ये सब, वे कांग्रेस के उस वादे के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो कांग्रेस ने झूठे वादे किए। वो सारे विधायक ये जानते थे कि एक भी मांगे पूरी नहीं होंगी, एक भी वादा पूरा नहीं होगा, किसानों से कर्ज माफी पूरी नहीं होगी, राम पथगमन, गौशाला, ये सारी बातें उसी तरह से झूठी थी जैसे युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते को झूठ बोला गया था। इसलिए वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और जहां तक ये बात कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो लोग आए हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में ये भाव है कि वो लोग आए हैं तो क्या होगा, कैसे होगा। ये दल एक ऐसा मात्र विश्व का राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर की चिंता करने का काम करता है। इसलिए वरिष्ठों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबकी चिंता की जाएगी, कार्यकर्ताओं के सम्मान की, कार्यकर्ताओं के लिए हर तरह से चिंता की जाएगी। और हमारे दल का जो नारा है वो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट को रखते हैं। इसीलिए दल की जहां बात आती है वहां सारे कार्यकर्ता दल के लिए काम करते हैं। नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, वरिष्ठों ने जो निर्णय लिया, उसके साथ एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। और आप चुनाव के अंदर देखेंगे कि हम सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जहां तक काम की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो एक हमारी महत्वपूर्ण विंग है। हमारे जैसे मोर्चे तक, नीचे तक पूरी रचनाएं उनकी हो चुकी हैं। जैसे मैं युवा मोर्चा चला रहा हूं, युवा मोर्चे के नीचे बूथ पंचायत तक कार्यकर्ताओं का हमने गठन किया और वो सारी ताकत से लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो चुनाव में दिख भी नहीं रही है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे इलेक्शन में कांग्रेस कहीं दिखेगी भी नहीं। चलिए फिरोज जी जवाब दे दिए, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहे हैं, ये तो चुनाव बता देंगे। मैं इनको एक बहुत छोटी सा उदाहरण दे देता हूं कि अभी मोदी जी के मन की बात थी जिसमें खेल खिलौने की बात हो रही थी। इतना बड़ा संगठन, आईटी सेल, 10-10 लाख डिसलाइक आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स पीएमओ को अपनी वेबसाइट का बंद करना पड़ा। तो जो एक पूरा संगठन मिलके लाइक नहीं करवा पा रहा अगर अपने प्रधानमंत्री जो उनका चेहरा है उनके लिए, तो इनकी क्या स्थिति और इनका कार्यकर्ता किस तरीके से डिमोरलाइज है, जो उठापटक ये पूरे देश में कर रहे हैं, बाहर के लोगों को लाके अपनी पार्टी में ऊंचे स्थान पर बिठा रहे हैं। जो कैडर बेस पार्टी, जो कैडर में काम कर रहा था, वो कार्यकर्ता कहीं कांग्रेस किसको लाएगी उनकी जगह? फिरोज जी देखिए, हमारे पास तो हमारा अपना काम करने का तरीका है। हमने अभी तक कहीं भी जो हमारा पूरा संगठन धाराशायी हो गया था चंबल, ग्वालियर चंबल में, हम वहाँ बूथ पन्ने तक पहुँच गए हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं और आपको कुछ दिन में रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। जैसे कि आपका रिपोर्टर बता रहे थे कि 22 सीटें जीतने का सर्वे आ रहा है, ज्यादातर सारे इंडिकेटर्स कांग्रेस को बता रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हमने जो काम किए 15 महीने में। चलिए सर्वे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा आप दोनों मेहमानों का, अभिलाष जी और फिरोज जी, साथ ही संदीप। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जब पहुंचे तो उन्होंने मंत्रियों को भी कह दिया है कि सम्मान जब ही मिलेगा जब काम करेंगे, नहीं तो गाज तो गिरेगी। यानी मंत्रियों की धड़कनें बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लेकर बूथ से लेकर हर जगह सक्रिय नजर आ रही है। आज से राजा और महाराजा, शिवराज और महाराज दोनों, पिछली दफा नारा अलग था लेकिन इस बार शिवराज और महाराज आज से एक मंच पर दिखाई देंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ये समझकर चल रही है कि सर्वे अपनी जगह है, लेकिन चुनाव मैदान यदि जीतना है तो खिलाड़ियों को तैयार करना ही होगा, और यही है। लेकिन असली खिलाड़ी तो तय जनता करेगी किसको वहां पहुंचाती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।